बच्चों, मैं आपको नागार्जुन द्वारा रचित फसल नामक कविता पढ़ाने जा रही हूँ। फसल शब्द सुनते ही खेतों में लहलहाती फसल आंखों के सामने आ जाती है। कवि ने फसल को कृषक के परिश्रम का, मिट्टी के गुणधर्म और नदियों के जल का परिणाम बताया है। मनुष्य और प्रकृति के संयोग से ही फसल तैयार होती है। कवि का मानना है कि फसल में नदियों के पानी का जादू सा प्रभाव है तथा लाखों करोड़ों व्यक्तियों के हाथों का स्पर्श भी दिखाई देता है। मिट्टी अपने गुणधर्म के अनुसार फसल को महत्व देती है। इस तरह फसल नदियों के पानी, मनुष्यों के हाथों का स्पर्श मिट्टी के अपने गुणधर्म का परिणाम है, जैसे सूरज की गर्मी, हवा, पानी आदि का संयोग प्राप्त होता है। बच्चों, मैं अब इस कविता का भावार्थ बताने जा रही हूँ। एक नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है। एक के नहीं, दो के नहीं, यानी फसल नदियों के जल और मनुष्यों के परिश्रम का परिणाम है। इस तरह फसल तैयार होने में एक दो नदियों का जल नहीं अपितु अनेकों नदियों के जल का योगदान होता है, जो फसलों को सींचता है। इन फसलों पर नदियों का जल प्रभावकारी जादू होता है। इस तरह फसलें एक दो मनुष्यों के परिश्रम का परिणाम नहीं होती हैं। लाख लाख कोटि कोट हाथों की स्पर्श की गरिमा एक के नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है, यानी कि अपित लाखों करोड़ों मनुष्यों के हाथों के परिश्रम का परिणाम होती हैं। खेतों की मिट्टी अपने गुणधर्म के अनुसार फसल को खड़ी करती है, जो हजारों खेतों में खड़ी होती है। इस तरह फसल नदियों के पानी, मनुष्यों के परिश्रम और धरती के गुणधर्म के सम्मिलित संयोग का परिणाम है। एक के अभाव में फसल का अस्तित्व नहीं आ सकता है। दूसरा कविता देखिए। फसल क्या है और तो कुछ नहीं, वो नदियों के पानी का जादू है, वो हाथों की स्पर्श की महिमा है। भूरी, काली, संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। कवि फसल के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कहता है कि फसल नदियों के जल के प्रभाव का परिणाम है, कृषकों के हाथों के स्पर्श का परिणाम है, धरती की मिट्टी के कणों में विद्यमान काली, भूरी, संदली मिट्टी के गुणधर्म का परिणाम है। इसके अतिरिक्त सूरज की किरणों का बदला हुआ रूप है, इसमें हवा का समान रूप से योगदान है। फसल हवा के साथ थिरक उड़ती है। यहाँ पर कवि का कहने का तात्पर्य है कि फसल हमारी जब ही तैयार होती है जब मनुष्य, प्रकृति, नदी, सूर्य की गर्मी जब सब मिल करके संयोग करते हैं, तभी हमारी फसल उत्पन्न होती है। एक की कमी से फसल हमारी पूर्ण रूप से तैयार नहीं होती। धन्यवाद।